गिनती अध्याय 27। तब सलोफाद की बेटियां महला, नोआ, होग्ला, मिल्का और तिर्सा मूसा के पास आई। सलोफाद का घराना यूसुफ के बेटे मनश्शे के घरानों में से था। सलोफाद हेपेर का बेटा था, हेपेर गिलाद का, गिलाद माकीर का और माकीर मनश्शे का बेटा था। सलोफाद की बेटियां भेंट के तंबू के द्वार पर गई और मूसा, एलियाजर याजक, प्रधानों और पूरी मंडली के सामने खड़ी हुईं और कहने लगी, हमारे पिता की मौत वीराने में हुई थी, मगर वह उन लोगों की टोली में नहीं था जिन्होंने कोरह के साथ मिलकर यहोवा से बगावत की थी। हमारे पिता की मौत उसके अपने ही पाप की वजह से हुई थी और उसके कोई बेटा नहीं था। क्या हमारे पिता का नाम उसके घराने से इसलिए मिट जाएगा क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था? इसलिए हमारी यह गुजारिश है कि हमारे पिता के भाइयों के साथ हमें भी विरासत की जमीन दी जाए। तब मूसा ने उनका मामला यहोवा के सामने रखा। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कह रही हैं, तू उनके पिता के भाइयों के साथ उन्हें भी विरासत की जमीन जरूर देना। हाँ, सलोफाद की विरासत की जमीन उसकी बेटियों के नाम कर देना और इस्राएलियों से कहना, अगर एक आदमी की मौत हो जाती है और उसके कोई बेटा नहीं है तो उसकी विरासत उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी नहीं है तो तू उसकी विरासत उसके भाइयों को देगा। अगर उसका कोई भाई नहीं है तो उसकी विरासत उसके पिता के भाइयों को देना। और अगर उसके पिता का कोई भाई नहीं है तो तू विरासत उसके घराने में से किसी ऐसे को देगा जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है, और वह जमीन उसकी जागीर हो जाएगी। यह न्याय सिद्धांत इस्राएलियों के लिए एक नियम ठहरेगा, ठीक जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस अबारीम पहाड़ के ऊपर जा और वहां से उस देश को देख जो मैं इस्राएलियों को देने वाला हूं। जब तू उसे देख लेगा तो उसके बाद तेरे भाई हारून की तरह तेरी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि सिन वीराने में जब लोगों की मंडली ने मुझसे झगड़ा किया था, तब तुम दोनों ने पानी के सोते के मामले में मेरे आदेश के खिलाफ जाकर बगावत की और लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया था। यह मरीबा का सोता है जो सिन वीराने में कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे यहोवा, तू जो सब लोगों को जीवन देने वाला परमेश्वर है, तुझसे विनती है कि लोगों की मंडली पर एक ऐसा आदमी ठहरा जो हर मामले में उनकी अगुवाई करे और जिसकी दिखाई राह पर लोग चले। ऐसा न हो कि यहोवा की मंडली उन भेड़ों की तरह हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, नून के बेटे यहोशू पर अपना हाथ रखकर उसे चुन, क्योंकि उसके मन का स्वभाव बिल्कुल निराला है। फिर उसे एलियाजर याजक और पूरी मंडली के सामने खड़ा कर और उन सबके देखते उसे अगुवा ठहरा। तू अपना कुछ अधिकार उसे सौंप ताकि इस्राएलियों की पूरी मंडली उसकी बात माने। जब यहोशू को किसी मामले पर परमेश्वर का फैसला जानना हो तो वह एलियाजर याजक के पास जाएगा और एलियाजर उसकी तरफ से यहोवा के सामने जाएगा और उरीम के जरिए उसका फैसला मालूम करेगा, और जो भी आदेश दिया जाएगा उसका सब लोग पालन करेंगे। यहोशू और पूरी मंडली और सभी इस्राएली उस आदेश को मानेंगे। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। वह यहोशू को लेकर गया और उसे एलियाजर याजक और पूरी मंडली के सामने खड़ा किया। फिर मूसा ने अपना हाथ यहोशू पर रखकर उसे अगुवा ठहराया, ठीक जैसे यहोवा ने उसे बताया था।